हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक्स जी के पॉइंट। और भाइयों, जैसा कि हमने बोला था कि आपको प्रतिदिन आपको क्लासें मिलेंगी और वो शुरू हो गई हैं। और आज तारीख है 12 तारीख है आज। और जो आज की दूसरी क्लास है अपनी विज्ञान की, और विज्ञान में अपने जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं इस तरीके से साइंस पढ़ाने वाला हूँ, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा होगा। मैं आशा भी यही भी करूंगा कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ऐसा साइंस पढ़ाने वाला हूँ आपको। और बिल्कुल बोर्ड पर ही याद करा दूंगा। अगर आप आए तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आप कुछ प्यारा सा कमेंट करके बताना, अगर आप मुझे से पढ़ाने में कुछ भी अगर गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकती हो दोस्तों, क्योंकि गलती सुधारने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना हो कि पढ़ाते समय। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकती हो दोस्तों प्रिय। और जैसा कि और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि किस वीडियो की और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और जैसे तीन तो विषय अपने चल ही रहे हैं, भूगोल और इतिहास और साइंस। तीनों विषय बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं कि कंपटीशन आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। तो हमें रट्टे से काम नहीं चलने वाला है, हर एक चीज को बिल्कुल महत्वपूर्ण बुंदे के तौर पे और समझ समझ कर पढ़ना चाहिए दोस्तों। और जैसा कि अभी जो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अभी थोड़ा दिन में आ रही है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये कुछ दिक्कत आ जाती है कैमरे में, इसीलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है साइंस का है, इसमें हम सेल पढ़ रहे हैं। और ये दूसरी क्लास है अपनी, पहली क्लास भी आप नहीं देखी है पहली क्लास तो आप ज़रूर देख लें, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको दोस्तों पीडीएफ भी दिया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ है। और वो जो पीडीएफ आपको कब मिलेगा मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी जो आज का टॉपिक अपना सेल चल रहा है दोस्तों, तो ये जैसे ही सेल टॉपिक खत्म होगा और उसकी आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रत्येक भूगोल के भी टॉपिक, भूगोल के जो टॉपिक है उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी, इतिहास की और जीव को विज्ञान की भी पीडीएफ मिल जाएगी। विज्ञान की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो जैसा कि आप बिना वक्त में हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं, क्लास को शुरू कर रहे हैं, और अंत तक प्रिय दोस्तों जरूर देखना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों, बिल्कुल कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि पहली क्लास में हमने कहाँ छोड़ी थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो पहली क्लास थी कोशिका के दोनों में डिफेंस पे छोड़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका को दोनों को अंतर से हम पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में कि मैं यहीं से शुरू करूंगा, और वहीं से प्रतिदिन ऐसा ही होगा हर एक क्लास में दोस्तों। भाई ऐसा ही होगा कि इतिहास की क्लास जहाँ से खत्म होगी वहीं से शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें शुरू होता है, वैसा ही ये भी चलेगा। तो दोस्तों, दोनों कोशिकाओं को पढ़ने वाले जो कोशिका थी उसको दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। तो हम दोनों को जो पढ़ेंगे तो अंतर के हिसाब से पढ़ेंगे, डिफरेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि प्रश्न एग्जामिनर जो होता है किस प्रकार बनाएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल। और आपको मैं पूरी ये भी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी भी विषय में, किसी भी जो टॉपिक जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, उससे संबंधित कोई जानकारी छूट ना जाए। जैसे कि अभी आप भी कोशिका पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई भी जानकारी छूटने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई जानकारी ना छूट जाए। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई जानकारी छूट जाती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि भाई सर ये जानकारी छूट चुकी है, और आप इसे बताने की कोशिश करें, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और, तो देखो दोस्तों, एक साइड में प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक साइड में यूकेरियोटिक कोशिका। हम दोनों कोशिकाओं को मजेदार अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कोई भी झिझक पढ़ेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको असहज महसूस हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं इसी टॉपिक पर दोबारा से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट हम बता चुके हैं, आपको ये भी देखेंगे इसमें एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नंबर 1 पॉइंट, इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक अविकसित होता है, अविकसित होता है। मतलब यही है कि केंद्रक तो होता है
लेकिन वो कैसा होता है, अविकसित होता है, जिसका विकास नहीं पूरी तरीके से, जिसका विकास नहीं हो पाता है, अर्थात अविकसित होता है दोस्तों। और यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों जो 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 यूकेरियोटिक कोशिका में जो दोस्तों केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है, विकसित होता है। वो कैसा होता है दोस्त, वो दोस्त विकसित होता है दोस्तों। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 तो हो गया केंद्रक इसमें होता तो है लेकिन कैसा होता है, अविकसित होता है। और ये थोड़ी जो ऐसे लाइन से आ रही है थोड़ी दिक्कत है कैमरा में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, सही हो जाएगा। जो विकसित होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें केंद्र का झिल्ली, केंद्र का झिल्ली, इसमें जो केंद्र का झिल्ली होती है वो कैसी होती है, सॉरी, केंद्र का झिल्ली एवं केंद्र का अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। इसमें होती है उपस्थित, उपस्थित ओके दोस्तों। इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है ना। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसमें गुणसूत्रों की संख्या, आप दोस्तों ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों इसके बाद, है ना। गुण सूत्रों की संख्या 1 होती है। इसमें जो होती है दोस्तों 1 से अधिक, समझ गए होंगे दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है दोस्तों उसमें जो गुणसूत्रों या बोले कि क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है, अर्थात क्रोमोसोम की जो नंबर होता है, जो संख्या होती है वो 1 होती है। और कहीं भी एक गुणसूत्र वाले कई सारे भी जीव है, जो मैं अभी लास्ट में नाम बताऊंगा आपको जब भी हम क्रोमोसोम पढ़ने वाले, जब गुणसूत्र पढ़ेंगे तब, है ना। देखो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों की उसमें 1 से अधिक गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक होती है दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सॉरी 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसमें अर्थात इसमें नहीं लिखता हूँ, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोमा अंतः प्रद्रव्य जाल का, अंतः प्रद्रव्य जाल का, कोमा गोल्जी तंत्र, कोमा गोल्जी तंत्र या गोल्जी काय और लवक दोस्तों अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों मैं लिख भी रहा हूँ और स्पीड थोड़ी धीमी है, जिससे कि आपको बोर्ड पर ही याद हो जाए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं और हमारे भी आदत थी दोस्तों कि जो बोर्ड पर याद एक बार पढ़ लिया और उसके बाद कौन किताब उठाकर देखता है। सही बात है दोस्तों कि तो इसीलिए मैं बोर्ड पर याद कराने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। 4th पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय और लवक कैसे होते हैं दोस्तों, अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उपस्थित होते हैं। यही चीजें हैं, यही चीजें हैं जो यही चीजें इसमें यूकेरियोटिक में उपस्थित हो जाएंगी दोस्तों, है ना। अब है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिएगा 5वां पॉइंट है दोस्तों कि जो इसमें जो डीएनए होता है, कोशिका में डीएनए जो होता है, वो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए है वो प्रोटीन से क्या होता है दोस्तों, जुड़ा नहीं होता है, प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है, एवं हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, एवं हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। कहने का मतलब ये कि जो डीएनए प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता, इसमें जो डीएनए होता है वो प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, अर्थात अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। और देखते हैं, और जो यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों इसमें उपस्थित होती है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न बनता है वो देखेंगे अभी कि किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न बनेगा दोस्तों। देखो
और 6 नंबर पे दोस्तों है कि डीएनए प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है, स्टोन से जो स्टोन प्रोटीन होती है वो इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है दोस्तों। बात को दोहराना दोस्तों सही होता है दोस्तों, ठीक है। 6 पॉइंट पे जो है दोस्तों देखिएगा, जो दोस्तों जैसा कि 6 पॉइंट जो है मैं बता रहा हूं आपको कि जो प्राकृतिक कोशिका में यह है, इसमें हरित शैवाल कोमा जीवाणु, ये जो कोशिका है दोस्तों हरित शैवाल एवं जीवाणु में पाई जाती है, दिखाई दे रहा होगा। ये जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका हरित शैवाल एवं जीवाणु में पाई जाती है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका की हम बात कर रहे हैं, ये जो कोशिका है यह ना तो विषाणु में पाई जाती है, महत्वपूर्ण है यही कि विषाणु में क्या एग्जाम्पल प्रश्न जो अभी बताएगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। देखो विषाणु जीवाणु को छोड़कर सभी में कोशिका सभी प्रकार के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाई जाती है। हम भी जंतुओं में ही आते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि ये जो कोशिका है हम मुझ में भी पाई जाती है यूकेरियोटिक कोशिका, विषाणु जीवाणु को छोड़कर मतलब विषाणु जीवाणु को छोड़कर सभी पेड़ पौधों एवं जंतुओं में पाई जाती है। अब है एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है, इसमें प्राकृतिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाती है। बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। राइबोसोम एक कोशिका के ही कोशिकांग है, जो भी देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जाल का गोल्जी का लवक, ये सभी कोशिका की। तो दोस्तों कि 70 इसमें जो प्राकृतिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका है इसमें 70S प्रकार के तथा 80S प्रकार के, मतलब 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या बोला कि 70S प्लस 80S प्रकार के क्या पाए जाते हैं दोस्तों, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये थे इतने अंतर और सभी दोस्तों कवर हो चुके हैं। अब हम एक बार इन पर नजर दोबारा से डालते हैं और ये देखेंगे कि एग्जामिनर जो होगा वो इनसे किस प्रकार आपसे क्वेश्चन बनने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहली बात करते हैं प्राकृतिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है। एग्जामिनर कई तरीके से सवाल कर सकता है कि आपसे कि देखिए होता है अविकसित होगा, और कई सारे ऑप्शन होंगे, विकसित, अविकसित, अनुपस्थित, ऐसे कई सारे ऑप्शन होंगे दोस्तों। तो उसमें से आपका क्या होगा, प्राकृतिक कोशिका में अविकसित हो जाएगा। और वैसा ही पूछेगा तो अपोजिट इसका यूकेरियोटिक का पूछेगा, तो हम प्राकृतिक का देख ले रहे हैं। तो केंद्र का झिल्ली एवं केंद्र का अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम इस प्रकार भी पूछ सकता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। ये देखो ये महत्वपूर्ण क्या है, ये वाला, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। तो बोलेगा प्राकृतिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यूकेरियोटिक में पूछ लेगा तो यूकेरियोटिक में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों। अब और दूसरी बात है, ये ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जाल का गोल्जी काय और लवक अनुपस्थित होते हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी है इसीलिए क्योंकि इसमें जो कोशिकांगों के जो नाम थे इसीलिए महत्वपूर्ण है। क्या प्राकृतिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, अंतःप्रद्रव्य जाल का या गोल्जी का या लवक, इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे कि डीएनए प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है एवं स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। तो बोलेगा अब पूछा जाएगा कि हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्राकृतिक कोशिका। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। दूसरा ये पूछा जाए उसका क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम दोस्तों पाए जाते हैं, और यूकेरियोटिक कोशिका में 70S एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं दोस्तों।
दोस्तों राइबोसोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर दोस्तों। अब दोस्तों हम जो देखने वाले हैं, अब पढ़ेंगे इसके बाद, अब दूसरा है जैसे कि अब पढ़ेंगे जीव द्रव्य, क्योंकि हम दोस्तों शुरू से चल रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे, ऐसे ऐसे चढ़ते चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके माध्यम से, कमेंट से करके बता सकते हैं दोस्तों, है ना। तो कभी कभी मैं जल्दी बोल जाता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, और मैं इससे रेस कर दे रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अब देखिएगा एडिंग डालेंगे जीव द्रव्य। अब क्या डालेंगे, जीव द्रव्य, और उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया तो आप बैक करके थोड़ा वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब एडिंग डालते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है जीव द्रव्य, इसको हम देखते हैं क्या है ये जीव द्रव्य जिसे हम पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये जो जीव द्रव्य है इसका नामकरण जो किया था पुरकिंजे ने किया था 1839 में। 1839 में पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और इसका नामकरण 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब जीव द्रव्य ये है क्या, ये देखते हैं। जीव द्रव्य यह है एक, देखते हैं यह एक कैसा पदार्थ है, यह एक तरल, एक तरल कोमा गाढ़ा, गाढ़ा वजन युक्त, वजन युक्त कोमा रंगहीन, कोमा रंगहीन, कोमा पारदर्शी, कोमा पारदर्शी पदार्थ होता है। अर्थात ये जो जीव द्रव्य है ये कैसा है, ये गाढ़ा पदार्थ होता है, ये गाढ़ा होता है, रंगीन होता है, रंगीन मतलब पानी की तरह जिसका कोई रंग नहीं होता है, और यह पारभाषी, अर्थात ये जो पारभाषी होता है कि मतलब ऐसे कि कह सकते हैं कि जैसे कि जो झिल्ली होती है या जो पॉलीथिन होती है उसके हम आर पार देख सकते हैं, इस तरीका का ये जो द्रव होता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, या यूं कहें जीव द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक आधार, जैविक आधार भी कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि जीव द्रव्य जो है इसकी हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। ये तरल होता है, गाढ़ा वजन युक्त पदार्थ होता है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि दोस्तों कि इसको जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, केंद्र का द्रव्य और कोश का द्रव्य और केंद्र का द्रव्य, दो भागों में बांटा जा चुका है दोस्तों। देखिएगा दो भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन और संबंधित उस साइड में देखिएगा। नंबर 1 क्या है, कोश का द्रव्य, कोश का द्रव्य, और नंबर 2 है केंद्रक द्रव्य। अब आप नाम से परिभाषा आपको ध्यान कहाँ तक पाया तो केंद्रक तक पाया जाता है। अब देखते हैं केंद्रक द्रव्य, यह सिर्फ केंद्रक में ही पाया जाता है, यह केंद्रक में ही पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है, जहाँ केंद्र का कोश का जो केंद्रक होता है वो कोशिका होती है जिसका केंद्रक होता है, उसी केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो कोश का जो जीव द्रव्य है दोस्तों, इसमें जो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, 4 तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिससे इसकी ट्रिक भी है, जिसके लास्ट में जन आता है, जिसका मतलब जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है ऑक्सीजन, या शॉर्ट में लिखे O2। O2 क्या है देखिएगा, ऑक्सीजन लिखे दे रहा हूं, ऑक्सीजन, यह 76%, ऑक्सीजन की मात्रा 76% होती है। नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे लिखते हैं हम हाइड्रोजन। अब देखो सब पे जन आ रहा है लास्ट पे, तो वो ही हो जाएगा हाइड्रोजन।
ये है 10%। नंबर 3 पे है नाइट्रोजन, ये 2.5%। नाइट्रोजन 2.5%। जो मात्रा है कार्बन जो है 10.5% है। कार्बन जो है 10.5% है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों देखिएगा, इसको दो भागों में विभाजित, कोशिका झिल्ली से केंद्रक तक पाया जाता है और केंद्रक में ही ये पाया जाता है दोस्तों। और बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो है से 76% है और हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 2.5% है और कार्बन 10.5% है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है दोस्तों, और हम विदा लेते हैं, कल मिलते हैं।